भाभी के मायके से कोई सामान लेकर नहीं पहुंचा तो लोग क्या कहेंगे। आज कितनी ठंडक है ना काकी। हाँ बहू रानी, ठंड तो बहुत हो रही है आज। अचानक से मौसम बदल गया तो रजाई अच्छे से ओढ़ ले और लल्ला को भी छिपा ले। जापे के कच्चे शरीर में एक बार ठंड लग गई तो जिंदगी भर परेशान करेगी। हाँ काकी, लेकिन मुन्ना को पहनाने के लिए कोई मोटा कपड़ा तो यहाँ है ही नहीं। आज ही माजी से कहती हूँ कोई गर्म स्वेटर मंगवा दे लल्ला के लिए। कजरी ने अपने 2 दिन के बच्चे को कसकर अपनी छाती से चिपकाते हुए कहा। जब कजरी की सास कमरे में आई तो कजरी बोल पड़ी, माँ जी आज ठंड बहुत हो रही है, लल्ला को कोई गरम कपड़ा पहनाना पड़ेगा। ठंड तो है लेकिन सबसे पहले नया कपड़ा तो तेरे पेहर से आएगा, तभी इसे पहनोई बहुरिया। अभी गर्म शॉल में ही लपेट ले। लेकिन माँ जी वो तो अभी 5-7 दिन बाद ही आएंगे ना। तब तक कजरी असमंजस से बोली, बहू अब ये तो रीत है, बच्चों को सबसे पहले अपने घर का नया कपड़ा नहीं पहनाया जाता। इसकी कोई बुआ होती तो वो कोई स्वेटर ले आती, लेकिन भगवान ने मुझे पहले कोई बेटी भी नहीं दी और ये ठहरा इस घर का पहला बच्चा, तो कोई पुराना स्वेटर भी तो नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर कजरी चुप रह गई। अपने 2 दिन के बेटे को शॉल में लपेटकर कलेजे से चिपका लिया। मन ही मन सोच रही थी, इस घर में पैदा हुए बच्चे को इस घर से पहली बार पहनने के लिए कपड़े भी नहीं दे सकती। ये कैसी रीत बनाई है समाज ने। अपने बिस्तर पर लेटी हुई कजरी को सारे के बाद का एक एक दिन याद आ रहा था। कैसे हर त्योहार पर मायके से आए हुए शगुन और कपड़ों का इंतजार करना पड़ता है, चाहे पहला करवा चौथ का व्रत हो या होली। दिवाली मायके से आए कपड़े गहने ही पहनने होते हैं और बयाना भी मायके से आई चीज़ों का ही निकलता है। जब कजरी के ससुराल का पुराना घर तोड़कर नया घर बनवाया गया तो उसके मुहूर्त पर भी सासू माँ ने बोली, मुहूर्त पर तो तेरे मायके से ही तेरे और मोहित के कपड़े आएंगे, वही कपड़े पहनकर तो दोनों हवन में बैठेंगे। ये छोटे बड़े सभी रीति रिवाज मायके से ही तो जुड़े होते हैं और कोई कमी रह जाए तो उहेलना बेटी को सुनने पड़ते हैं। कहते तो सभी है कि ससुराल ही अब तेरा अपना घर है। सारे फर्ज सारी जिम्मेदारियां ससुराल के नाम और हक जताकर कुछ लेना हो तो मायके ही याद आता है। मायके से पराई होकर भी ससुराल की कहाँ हो पाती हैं बेटियाँ। हर छोटी बड़ी रीत रिवाज के लिए मायके पर ही तो निर्भर रहती हैं बेटियाँ। कजरी की सास भी इन्हीं नियमों को तो निभा रही थी, क्योंकि उसका जीवन भी तो इन्हीं रीति रिवाजों की डगर पर चलते हुए गुजर रहा था। वो समय जैसे तैसे निकला जब कजरी के मायके से उसका भाई छूछक लेकर आया। तभी कजरी ने अपने बच्चे को नया स्वेटर पहनाया। कुछ दिनों बाद कजरी की सास की तबीयत अचानक से खराब हो गई। रात के समय सीने में अचानक से दर्द उठा गया। अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही उनका शरीर ठंडा पड़ गया। उनके निर्जीव शरीर को लेकर
जब ससुर जी और कजरी के पति वापस आए तो घर में कोहराम मच गया। बहुत मुश्किल से वो रात गुजरी। सुबह के भी 12 बज चुके थे। जो भी नाते रिश्तेदार आसपास थे वो सब पहुंच चुके थे, लेकिन उनका पृथा शरीर अभी तक घर में ही था। सभी लोग पूछ रहे थे दाह संस्कार का समय कब है, कितने समय तक ये पार्थिव शरीर घर में पड़ा रहेगा। कजरी की बुआ सास बोली, जब तक भाभी के मायके से कोई कफन सामान लेकर नहीं आ जाता तब तक लाश को लेकर नहीं जा सकते। अब भाभी के मायके से उनके भाई को आने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। तब तक देह संस्कार की रस्म नहीं हो पाएगी। कजरी स्तब्ध थी। जिस ससुराल में सास ने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, क्या उस ससुराल से आज उसे अंतिम समय के लिए एक कफन भी नसीब नहीं हो सकता? तभी कहीं से खबर आई कि सास के भाई जिस ट्रेन से आ रहे थे वो 3 घंटे और लेट हो गई है। सभी लोग यही जिक्र कर रहे थे कि अब क्या करें, कैसे करें। यदि दिन ढल गया तो मुख्य अग्नि नहीं दे पाएंगे। कजरी के सब्र का बांध टूट रहा था। वो फकफकाते हुए बोल पड़ी, बस बाबूजी, बहुत हो गया। जिस सासू माँ ने अपना सारा जीवन इस घर परिवार को समर्पित कर दिया, क्या उन्हें एक कफन भी सम्मान से नसीब नहीं हो सकता? क्या इस घर पर उनका इतना भी हक नहीं है? धिक्कार है ऐसे रीत रिवाजों पर जो औरतों की आत्मा को भी छलनी कर देते हैं। कजरी की बुआ सास ने उसे चुप कराते हुए कहा, बहुरिया, अब यही रीत है तो हम क्या करें? भाभी के मायके से कोई सामान लेकर नहीं पहुंचा तो लोग क्या कहेंगे? बुआ जी, बाऊ जी, लोग तो तब भी कुछ कहेंगे ही जब माँ जी का शरीर यहाँ इस तरह मुख्य अग्नि का इंतजार करता रहेगा। यदि आपके हाथ इतने ही बंधे हुए हैं तो सासू माँ के लिए कफन मेरे पिताजी ला देंगे। मायका इनका हो या मेरा, क्या फर्क पड़ता है? आखिर हम दोनों ही तो इस घर के लिए पराई ही है ना। कजरी की इस बात पर कजरी के पति ने भी कहा, हाँ बाबूजी, कजरी सही कह रही है। आखिर माँ की आत्मा को इस तरह तरसाना सही नहीं है। कजरी के पिता ने उसी वक्त बाजार जाकर कफन ले आए। वो कफन पहनाकर ही इस घर से अपनी अंतिम यात्रा पर कजरी की सास विदा हुई। कजरी की सास का देह संस्कार तो हो गया, लेकिन वहाँ खड़ी सभी औरतों के मन में बस यही सवाल उठ रहा था, हम नारियों का जीवन भी अजीब है। सारा जीवन ससुराल की सेवा में बिताकर भी वो कहाँ अपने ससुराल की हो पाती हैं। कहते हैं शादी
के बाद बेटियां पराई हो गई, लेकिन पराई होकर भी मायके से कहाँ पराई हो पाती है बेटियां। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कोई गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा।